अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में रस कपूर कायमुल नार जौहर हासिल करने का कीमियावी तरीका लेकर हाजिर हुए हैं। हस्बे ज़रूरत रस कपूर लेना है, अच्छे क्वालिटी वाला जो आपको बेहतर लगे वो लेना है। और रस कपूर के बराबर ही वज़न आपने फौलाद हीरा कसीस वाला लेना है। यानी कि अगर 50-50 ग्राम है रस कपूर है तो 50 ग्राम फौलाद हीरा कसीस वाला ले लेना है, जिसे ज़ैफ़रानुल हदीद कहा जाता है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये है फौलाद तैयार शुदा, तो इस कलर में तैयार होगा हीरा कसीस का फौलाद। हीरा कसीस आपने आउटसाइड नहीं लेनी, जो बिल्कुल सब्ज़ कलर में हो वो वाली हीरा कसीस लेनी है। और इसे सिरका अंगूरी में खरल करके इसे किसी कोज़ा या कोठाली में कप में बंद गिल करके इसको 5 किलो की आग देंगे तो यहाँ पर इस कलर में हीरा कसीस का कुश्ता बरामद होगा। और 50 ग्राम कुश्ता आपने कमोबेश 1 पाव हीरा कसीस बना लेनी है, क्योंकि जब कुश्ता करेंगे तो इसका वज़न कम हो जाएगा, लिहाजा ज़्यादा बना लीजिए ताकि कम ना हो। और ज़रूरत के मुताबिक 50 ग्राम जो है हीरा कसीस आपको बरामद हो। 1 पाव में ज़्यादा बरामद होगा, ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 1 पाव एक ही मरतबा बना लीजिए ताकि वो कम ना पड़ जाए। तो इसमें से 50 ग्राम हीरा कसीस जो कुश्ता करके आए हैं ये निकाल लें। इस कलर में कुश्ता होगा इसका। और 50 ग्राम रस कपूर, इसको बारीक कर लें, अलग खरल कर लें। जब बारीक हो जाए दोनों को इकट्ठा कर लें और अच्छी तरह खरल कर लें ताकि दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसके बाद नींबू का पानी मुकत्तर किया हुआ, जो कि पहले से मुकत्तर शुदा हो, वो ले लें और अच्छी तरह इसको खरल करें। कमोबेश बराबर वज़न इसको खरल करें। नींबू का पानी नहीं तो कम अज़ कम जो है 50 ml पानी जो है इसमें लाजिम खरल करें। जब अच्छी तरह खरल हो जाए तो छोटी छोटी टिकियाँ बना लें। टिकियाँ बनाकर इसको खुश्क कर लें। अच्छी तरह खुश्क होने के बाद आप प्याले में जिस तरह जौहर कशीद किया जाता है इस तरह जौहर इसके कशीद कर लें। आग का तनासिब इसमें थोड़ा ज़्यादा है रखा जाएगा, क्योंकि फौलाद साथ है, इसलिए इसके जौहर कम आग पर हल्की आग पर नहीं होंगे। जिस तरह हम रोटी पकाते हैं इससे थोड़ी हल्की तेज़ आग हो, इससे कम ना हो, या रोटी पकाने जैसी ही आग हो, इससे कम आग ना हो। इससे कम आग पर ये जौहर जो हैं ये बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, तो इसलिए आग ज़रा तेज़ होनी चाहिए। तो इस तरह पहला अमल करें, फिर जो ऊपर वाले प्याले में लगा हुआ मवाद हो उसे खुरच लें और जो नीचे हो इसको दोनों को इकट्ठा कर लें खरल में। फिर नींबू के पानी से अच्छी तरह खरल करके, जितना ज़्यादा नींबू का पानी खरल किया जाएगा उतना ज़्यादा होगा। वैसे असूल तो है डबल खरल किया जाए, लेकिन मौसम का तनासिब भी होता है और ज़्यादा खरल भी नहीं किया जाता। अगर मशीन हो किसी दोस्त के पास तो फिर डबल वज़न भी खरल कर सकते हैं, नहीं तो कमोबेश आधा वज़न इसमें लाजमी खरल किया जाएगा। तो दोबारा इसी तरह खरल करके टिकिया बनाकर टिकिया को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, ये याद रहे। तो जब टिकिया दोबारा खुश्क हो जाएं तो इसी तरह जदीद अमल जौहर का करें। जिस तरह जौहर मरूफ़ तरीके से जौहर कशीद किया जाता है इसी तरह इसके दोबारा जौहर हासिल करें। इस तरह बार बार अमल करते रहें, यानी कि दोबारा जब जौहर का टाइम पूरा हो जाए, कमोबेश वक्त के एतबार से देखा जाए तो इसके 3 से 4 घंटे में जौहर बरामद हो जाते हैं। कमोबेश 3 या 4 घंटे तक आप मुसलसल आग जलाएं। ऊपर वाले प्याले पे गीला कपड़ा रखें या कोई मुतबादिल ऐसा बर्तन जिसमें पानी पड़ा हुआ हो,
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऊपर गीला कपड़ा रखा जाएगा, क्योंकि यही जौहर का असूल है, वरना लतीफ़ अज्ज़ा जो हैं जौहर की वो जल जाती हैं, फ़ना हो जाती हैं। और दूसरा ये कि ऊपर वाले प्याले के ऊपर अगर गीला कपड़ा नहीं होगा तो जौहर जो है ऊपर नहीं आ सकता। तो इसलिए ये याद रहे कि गीला कपड़ा भी दिया जाएगा ऊपर। तो इस तरह 3-4 घंटे तक आग देकर, आग का भी ये तनासब हो, कम से कम जो है रोटी पकाने जैसी आग हो या इससे थोड़ी तेज़ हो तो भी कोई हर्ज नहीं, इससे हल्की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह दूसरा अमल कंप्लीट करें, फिर ऊपर वाले प्याले का और नीचे प्याले में जो भी मवाद है दोनों को इकट्ठा करें और फिर दोबारा इसको नींबू के पानी में खरल करके अच्छी तरह खरल करें। जितना ज़्यादा खरल किया जाएगा उतना ये बेहतरीन बनता जाएगा, मयारी बनता जाएगा, ज़्यादा सरीउल असर बनता जाएगा। जितना अच्छी तरह इसमें नींबू के पानी में खरल किया जाएगा उतना इसमें ताकत पैदा होती जाएगी। तो इस तरह दूसरा अमल, तीसरा अमल, चौथा अमल, पाँचवा अमल, यहाँ तक कि कम अज़ कम जो है ये तय नशीन हो जाए। अमूमन ये 7-8 अमल में तय नशीन हो जाता है, लेकिन अगर 1-2 अमल बाज़ दफ़ा कम भी हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं। अगर 1-2 अमल मज़ीद करना पड़े तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह जब तय नशीन हो जाए, देखेंगे पूरा रस कपूर का जौहर अब उड़ना बंद हो चुका है और सारा का सारा तय नशीन हो चुका है, उस वक्त तैयार समझे। जब तक अगर आधा ग्राम या 1 ग्राम तक भी जौहर ऊपर वाले प्याले पे लगता रहे तो उस वक्त तक आपने ये अमल जारी रखना है, क्योंकि आधा ग्राम 1 ग्राम भी अगर जौहर ऊपर आ रहा है तो समझें अब भी इसमें जौहर निकालने की ज़रूरत है और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह जब देखें कि ऊपर वाला प्याला बिल्कुल खाली है, साफ़ शफाफ है, एक रत्ती बराबर भी ऊपर जौहर नहीं जाकर लगा, तो उस वक्त इसको तैयार समझें और अब ये काबिल इस्तेमाल है और ये काम के काबिल है। तो अब इसको अच्छी तरह खरल करके महफूज रखें। बाज़ दफ़ा इसको ज़मीन में दफन किया जाता है 7 दिन के लिए, या 15 दिन, या 21 दिन, या फिर 40 दिन तक। कम अज़ कम इसे 7 दिन तो लाजिम ज़मीन में दफन कर दें किसी महफूज जगह पर, या अनाज में कहीं दफन कर सकते हैं। अनाज जैसा कि गंदम हो गया, बाजरा हो गया, तो इस तरह जो अनाज है उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो उसमें भी ये अपनी जो क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा हो जाता है और यूँ ये पुराना हो जाता है। तो इस तरह इसको महफूज रखा जाता है, उसके बाद निकाल कर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल खुराक जो है इसकी आधा चावल से 1 चावल, 2 चावल तक हस्बे ज़रूरत, उम्र और ताकत बर्दाश्त क़ुव्वत को मद्देनज़र रखते हुए आधा चावल से 1 चावल, 2 चावल तक नाश्ते के बाद, ग़िज़ा के बाद मक्खन बालाई के साथ इस्तेमाल किया जाए या दूध के साथ कैप्सूल में बंद करके दूध के साथ भी दिया जा सकता है। तो ये खुराकी तौर पे मुसफ़ी खून, जल्द बवासीर, भगंदर जिसे फेस्चुला भी कहा जाता है, दाद, चंबल, बिलखुसूस चंबल के लिए सरतान, जैसे छाती का सरतान हो गया, गिटलियाँ हो गई जो कि कैंसर में दाखिल हो चुकी हैं, उस पर बहुत बेहतरीन काम करता है। और इसके अलावा कीमियावी तौर पे जो इसके ख़ास फ़वाइद हैं वो ये कि तांबा को लाज़िल करने की सलाहियत रखता है, और जो नुकरा है, चाहे वो सीमाबी नुकरा हो या बाज़ारी नुकरा हो, उससे ये कलर रंगीन बनाने की सलाहियत रखता है। तो ये है इसका तरीक़ा रस कपूर के जौहर का। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।